भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेठ जी आप बस ये समझ लीजिए, सब कुछ लूटने के बाद भी आपको सब कुछ फिर वापस मिल गया। आपका बेटा जो कल तक आपके चेहरे पे पोती हुई कालिक की तरह था, आज आपके लिए सीने का तमगा बन गया है। जी हाँ सेठ जी, लोग तो गांव में बातें करने लगे कि अब सेठ जी का बेटा अंग्रेजी शासन में बैंड बजाएगा। और वो कहते हैं कि उसी धुन पे वो गोरी मेम नाचती भी है। सेठ जी ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। पूरे सातारा में एक आप ही का लड़का है जो अंग्रेजी बैंड में है। सेठ जी सच कहूं तो मुझे ध्रुव के जाने से ज्यादा इस बोला की न जाने की खुशी है। सही कहा मंगेश, लेकिन बाला ही नहीं, हम सबको मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे उस छोटी जात का कोई भी बच्चा अपना काम करे और दूसरा काम करने की सोचे भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी आप, ऐसा ही होना चाहिए। अरे ये तो राम जी की जात वाले लग रहे हैं। ये लोग इतनी जल्दबाजी में कहां से आ रहे हैं? अरे ये लोग तो बंबई में रहते हैं, पूरे परिवार और सामान के साथ वापस क्यों आ रहे हैं? अरे उस जात के लोगों ने नाक में कम दम करके रखा है, एक और परिवार आ गया। रुक रुक, रुक। पीछे पीछे हट पहले। क्या हुआ, बंबई से वापस क्यों आ गए तुम लोग? जान बचा के भागे हैं। पूरे बंबई में प्लेग फैल गया है। प्लेग? ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। जी हाँ, जहाँ हम काम करते थे वो भी बंद हो गया और जहाँ हम रहते थे वहाँ कुछ लोगों को प्लेग हो गया, तो हम रात को भागे आए। तो यहाँ तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर रखी है जो चले आए मुंह उठा के लेने के लिए? बाप दादा की जागीर तो नहीं मालिक, लेकिन खुद की जमीन तो है। कम से कम यहाँ रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे। वहाँ रहते प्लेग हो जाता तो वहीं मर जाते। राम जी के दामाद को भी प्लेग हो गया। अब वो जैसे तैसे अपने घर तो पहुंच गए। हम सोच लिया है, बम्बई कभी नहीं जाएंगे, यहीं मजदूरी करेंगे या कुछ और कर लेंगे, लेकिन अपने गांव ही रहेंगे। चल चल ठीक है, निकल यहाँ से। यहीं रहेंगे, बहुत आए। सेठ जी ये तो बहुत अच्छी खबर है, उस राम जी सकपाल के दामाद को प्लेग हो गया है। चलिए सेठ जी बच्ची मिठाई खाते हैं, आइए आइए। एक और अच्छी बात है सेठ जी कि आपका बेटा ध्रुव भी अब उसी दुनिया में चला गया है। कुलकर्णी चुप हो जा, क्या बकवास कर रहे तू? अरे मुझे क्या बोल रहे हो, उन्हें बोलो, क्योंकि दूसरे के दुख में सुख ढूंढने का काम उनका है और इसी चक्कर में कई बार अपने ही घर उजाड़ चुके हैं। बड़ी अजीब बात है, आज आप लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं ये सोचकर कि एक साजिश के तहत आपने बाला के बदले अपने बेटे को बंबई भेज दिया। लेकिन सेठ जी अब बंबई से लोग वापिस आ रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि आपके पाप की सजा काटने आपका बेटा बंबई चला गया है। कुलकर्णी अब बहुत ज्यादा हो गया, चुप हो जा, बस चुप हो जा। अरे छोड़ो, तुम तो अपने सेठ का चेहरा देखो और ये सोचो कि वो अब क्या बोलेंगे।
हाँ राम जी, सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग मुंबई में, और अब तो ये और भी जगह बहुत बुरी तरह बीमारी फैल रही है। दामाद जी की क्या खबर? अब आपके दामाद जी घर पहुंचकर कैसे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जब मुंबई में थे तो बीमारी की चपेट में आ गए थे। उसके बाद फिर वो घर चले गए। बस यही बताने के लिए आए थे आप लोगों को। अच्छा चलते हैं। भैया अब क्या करेंगे? प्लेग? हाँ बाबा, ये प्लेग क्या होता है? बाबा, ये वही जानलेवा रोग है ना जो चूहों की वजह से फैलता है, और अगर फैल जाता है तो पूरा शहर का शहर उसके चपेट में आ जाता है। हाँ बेटा, मंजुला बेटा अंदर जा, मेरा कोट और पगड़ी लेके आ। मैं अभी के अभी गंगा के घर जा रहा हूँ। हाँ चलिए, मैं भी चलती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तू बच्चों को संभालो, मैं जाता हूँ। मंजुला बेटा। नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। आप मेरी बात क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, तुम सब लोग अपना ध्यान रखना। जाता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। फौज में नहीं जा रहे जो पूरे खानदान के साथ जाए। बेटा प्लेग महामारी है, बहुत खतरनाक है। तू वहाँ आके करेगा क्या? जा बेटा घर चले जा। बाबा, अम्बेडकर गुरुजी ने मुझे एक बार प्लेग के बारे में बताया था। मुझे पता है कि ये बहुत भयानक बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है। इसलिए तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, वरना वो मुझे आपके साथ आने नहीं देती थी। लेकिन मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। और फिर इस बुरे वक्त में दीदी को भी तो अपने भाई की जरूरत होगी। बात को समझो, वहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जा बेटा घर जा। बाबा, आपके साथ रहना है बस। बेटा जिद नहीं करते। बाबा, मैं जिद नहीं कर रहा। आप भी सोचिए ना, आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, आप अकेले नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं, चलिए ना। ठीक है चल, लेकिन तू घर पे नहीं दिखेगा तो आई परेशान होगी। रास्ते में पुरंजन काका मिले थे, तो मैंने उनसे कह दिया कि वो ऐसे कह दे कि मैं बाबा के साथ गंगा दीदी के यहाँ चले गया हूँ। ठीक है चल। सही है, सही है। जैसी कोई खबर मिली नहीं कि चल दिए बाप बेटे झोला उठा के। लेकिन एक बात याद रखना रामजी सकपाल, कुछ कर नहीं पाओगे। मैं जानता हूं तेरे दामाद को प्लेग हुआ है। कोई मुझसे पूछे ना तो उसे प्लेग नहीं, तुम दोनों बाप बेटे के पाप की सजा है जो वो भुगत रहा है। हमने समझाया था ना कि हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ नहीं जाना। आप समझ क्यों नहीं रहे? कैसे अंधविश्वास में फंसे? ये सामान्य बीमारी नहीं है,
इसे महामारी कहती है। ये बीमारी फैलती है, एक से दूसरे को होती है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेरे बाबा की बात मान लीजिए, ले चलिए इन्हें अस्पताल, ले चलिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी जाति वाले कहकर गए कि इन्हें यहाँ से कहीं मत लेके जाना, वरना बीमारी पूरे गांव भर में फैल जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन मैं इन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। हाँ बाबा, चलिए, देखिए ना दर्द से कैसा बुरा हाल है इनका। चलिए चलिए। तू चुप कर कलमुही, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे जब घर में था तो रट लगाए रहती थी, कुछ काम करो कुछ काम करो। भेज दिया ना उसे बम्बई। अरे इतनी बड़ी बीमारी लेकर आया, और अब क्या उसे अस्पताल लेकर जाएगी? हाँ, सुना नहीं गांव के बड़े लोगों ने क्या कहा? अगर हम लोग यहाँ से हिले भी ना तो ये लोग हमारे हाथ पांव तोड़ देंगे, समझे? ठीक है, आप अपने हाथ पैर बचाइए, लेकिन मैं अपने दामाद को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चल गंगा। भीमराव, मुझसे कोई भी गलती हो ना, कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना, लेकिन तुम्हें ना जैसे हो वैसे रहना। तुम बहुत बड़ा आदमी बनना भीमराव, बहुत बहुत बड़ा आदमी। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? ये ऐसे अचानक शांत कैसे हो गए? अभी तो बोल रहे थे। हाँ क्या बाबा, क्या हुआ? छोड़िए ना, वो छोड़िए ना, देखिए ना अचानक से कैसे शांत हो गए। आप सो गए क्या? हाँ चलिए उठिए उठिए, मैं उठाती हूँ उनको, मैं उठाती हूँ। छोड़। तुम उनके पास मत जाओ, ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। लेकिन बाबा उनको जगाना तो पड़ेगा ना। 2 दिन से तड़प रहे, दर्द के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही है। अभी दर्द नहीं है इसीलिए सो रहे हैं बाबा, वो सो रहे हैं। मैं उठाऊंगी ना तो वो उठ जाएंगे, है ना? दीदी, अब कभी भी जीजा जी नहीं उठेंगे। ऐसे कैसे नहीं उठेंगे? मैं उठाती हूँ, तुम भी आवाज दो ना मेरे साथ भी। देखो तुम्हारी बात मानेंगे ना। उठाओ 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 उठाओ। आप वैद्य जी के पास जाइए ना, पता नहीं कोई जड़ी बूटी दे देंगे, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। जाइए ना। अब ये वैद्य के बात में पड़े हैं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। आपको इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। आपको किसी ने डरा धमका दिया तो बेटों को ऐसे चारपाई पर लेटा कर तड़पने के लिए छोड़ दिया। आपका बेटा तड़प कर उसकी जान चली गई। बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने दामाद के बारे में कोई ऐसी बात करता है क्या? छोड़िए आप मेरा हाथ, छोड़िए आप मेरा हाथ, मैं उठाती हूँ उनको। ना बेटी, बाबा तुम उनके पास मत जाओ। वहाँ मक्खियाँ उड़ रही है जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन बाबा मुझे उनके पास जाना है, उठाना पड़ेगा। गंगा, बात तो समझो, कब से कह रहा हूँ दूर रहो दूर रहो दूर रहो। दामाद जी मर चुके हैं। दामाद जी मर चुके, वो अब कभी नहीं उठेंगे और ना ही बोलेंगे। तुझे इस समय में उनके पास नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, बल्कि प्लेग से मरे।
अगर तुम उनके पास जाओगी तो ये बीमारी तुझे भी हो जाएगी ना।